आज हम जानेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी को ठीक करने वाली गोली कैप्रा टैबलेट के बारे में, जो कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर असल में लेविट्राइएसिटाम साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक न्यू जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वल्सेंट और एंटी सीजर मेडिकेशन है, जो कि असल में आपके न्यूरॉन के ऊपर जो एन टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं उसे ब्लॉक करती है। इसके अलावा जो आपका इनहिबिटरी गैबा रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे इनहिबिटरी इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। और इसके अलावा जो आपकी वेसिकुलर प्रोटीन जैसे कि SV2A प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि आपकी जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली जो ग्लूटामेट है वो रिलीज नहीं होता। और जब ग्लूटामेट और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते तो इससे आपकी जो न्यूरोनल एक्साइटेशन या इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो जनरेट नहीं होता, और इस तरह से आपकी जो मिर्गी वगैरह जो सीएस वगैरह होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसी वजह से इस साल लेविट्राइएसिटाम को मेडिकली यूज करवाया जाता है अगर आपको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी हो, या मिर्गी की और टाइप जैसे कि फोकल या पार्शियल एपिलेप्सी हो, जिसमें आपके ब्रेन का जो स्पेसिफिक लोब या स्पेसिफिक पार्ट है वो अफेक्ट होता है, तो उसे क्योर करने के लिए आप इस लेविट्राइएसिटाम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस मिर्गी की वजह से आपको सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे या झटके पड़ते हों, आपको मायोक्लोनिक सीजर हो जिसमें आपको क्विक और अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट होती है, उसमें यूज कर सकते हैं। या आपको टोनिक क्लोनिक सीजर हो जिसमें आपको स्टिफनिंग, ट्विचिंग और जर्की मूवमेंट होती है, तो उसमें भी आप इस लेविट्राइएसिटाम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेड इंजरी यानी कि अगर किसी चोट की वजह से आपको सीजर्स हो रहे हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसे ऑफ लेबर पर्पसेस में अगर आपको एंजाइटी हो, अल्जाइमर डिजीज हो या ऑटिज्म हो, यानी कि जो आपके बच्चे होते हैं उनमें लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, जिसे हम कुंज़ैन बच्चे कहते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो तो तब भी आप इस लेविट्राइएसिटाम साल्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें तो सिंपली ये एक नॉर्मल टिपिकल न्यूरॉन है और ये सब्ज रंग का एक वेसिकल है जिसके अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, और ये एक प्रोटीन है जिसे हम SV2A प्रोटीन कहते हैं, जो कि इंटरेक्ट करती है इस वेसिकल से और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और आपको न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है। लेकिन जब आप ये ड्रग लेविट्राइएसिटाम लेते हैं तो ये इस प्रोटीन SV2A से बाइंड करती है, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है उसको रिलीज नहीं होने देती, जिससे कि आपको जो पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिवेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट होता है या न्यूरोनल जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो भी जनरेट नहीं होती, और इस तरह से आपकी जो मिर्गी वगैरह वो कंट्रोल होती है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो वैसे तो ये स्केड्यूल H की मेडिसिन है, यानी आपने इसे विदाउट फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से यूज नहीं करना, लेकिन आप 250 से 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 मरतबा या अकॉर्डिंग टू वेट एडजस्टमेंट यूज कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इससे आपको बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपका मूड वगैरह चेंज हो सकता है, आपको ड्राउजीनेस, डिजीनेस हो सकती है, आपको लो एनर्जी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और इससे आपको सुसाइडल थॉट्स भी इनिशिएट हो सकते हैं। अगर इसके काउंटर इंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, लीवर, किडनी डिजीज, या अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं इस साल से तो आप इसे यूज ना करें। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो आपने इसे अल्कोहल या जो एंटी हिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, CNS डिप्रेसेंट या ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होते हैं उनके कम्बिनेशन से यूज नहीं करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी सपोर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।